रईस साहब आप नामजद तो हो गए, वो बड़े पुरएतमाद भी हैं। जुगनू मोहसिन साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है, रईस साहब एंड जुगनू मोहसिन साहिबा। रईस साहब, सबसे पहले तो मैं ब्रेक में भी आपसे ये सवाल पूछ रही थी और आप बता रहे थे जवाब, लेकिन अब जरा बता दें कि चौधरी शुजात जो हैं वो क्यों नाराज हैं इस सारी सिचुएशन से। मतलब इजंट इट इन देयर फेवर, सीटें ही उनकी चंद हैं और उसमें भी उनको एक वजीर आला बना रहे हैं परवेज इलाही को। विन विन सिचुएशन है उनके लिए, नहीं? देखिए, पंजाब में जो है चौधरी जो बरादरान हैं, जो वफाक में देखें तो उनके पास 5 सीट हैं, उनमें 3 उनके घर की हैं। एक परवेज़ इलाही का बेटा मुनस इलाही है, एक चौधरी वजाद हुसैन का बेटा है और एक सालिक हुसैन है, और 4 एक चीमा साहब हैं, और चौथी सीट उन्हें खातून की मिली थी। तो 3 सीटें कह लें, चौथी सीट भी उनकी घर की है। लेकिन जो जहाँ तक चौधरी शुजात हैं, अगर आप उनकी सारी हिस्ट्री उठा के देखें तो वो हमेशा हुकूमत के साथ ही रहे हैं। उसमें आप पीपल्स पार्टी के साथ परवेज़ इलाही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, फिर उन्होंने काफ लीग अपनी बनाई नून लीग से निकलने के बाद, फिर वो इमरान खान की गवर्नमेंट में रहे। तो उनको गवर्नमेंट में ही रहना सूट करता है। वो ये देख रहे हैं, हवा देख रहे हैं, हवा किस तरफ की है। अभी तक जो हवा है ये कह लें कि वो अपोजिशन के हक़ में है, तो चौधरी शुजात भी अपोजिशन के हक़ में चल रहे हैं। लेकिन जो परवेज़ इलाही हैं उन्होंने यकदम फैसला किया जिससे चौधरी शुजात को कुछ नाराज़गी पैदा हुई। लेकिन ये नाराज़गी ऐसी है, जिस तरह कहा जाता है कि शरीफ बरादरान में दोनों भाइयों में इख्तलाफ राय है, तो उस किस्म की इख्तलाफ राय है। मेरा ख्याल है कि ये मान जाएंगे। और जहाँ तक है, मुझे जो तारिक हैं अपने तारिक चीमा साहब, मुझे नहीं लगता वो मानेंगे, क्योंकि वो पहले पीपल्स पार्टी के दौर में पीपल्स पार्टी के साथ रहे हैं और जरदारी के करीब है, उनसे वादा भी वो कर चुके हैं। तो ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल बन गई है, जिसकी वजह से एक तो पहले गेन मिला था इमरान खान को, लेकिन अब जो है वो गेन जो है वो कहते हैं कि यानी इस सूरत में आके उनकी ताकत फिर कमज़ोर पड़ी, और अभी MQM भी सोच रही है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अभी तक वो जो फ़ैसला ये नहीं कर पा रहे थे चौधरी बरादरान, ये देख रहे थे कि हुकूमत किसकी बनने जा रही है। अगर फ़र्ज़ करें इन्हें कहीं भी ना लिया जाता और हुकूमत अपोजिशन अदम एतमाद में कामयाब हो जाती, तो फिर भी चौधरी बरादरान ने हुकूमत के साथ ही जाना था। तो अब उन्होंने एक मौका मिला उन्हें पंजाब के लिए, तो उन्होंने इमरान खान को जो है हाँ कर दी, और उसके दौरान जो है चौधरी अंडरस्टूड है, क्योंकि चौधरी शुजात जो हैं अगर उनसे ये मशवरा करके ये जाते कि मैं जाके हाँ कर दूंगा अगर मुझे वज़ारत आला की पेशकश हुई, लेकिन वो चौधरी साहब से मशवरा करके नहीं गए थे, तो लेकिन चौधरी शुजात का नाराज़ होना बनता है। तारिक बशीर चीमा साहब ने मशवरा करके इस्तीफ़ा दिया। उन्होंने कहा जी चौधरी शुजात को मैंने बता के इस्तीफ़ा दिया। और क्या मुस्लिम लीग नून अंदर ही अंदर खुश हो रही होगी कि जनाब जो फैसला प्रॉब्ली जो सख्त फैसला है जो हमें लेना पड़ता, वो चलो अच्छा ही है कि तहरीक इंसाफ ने ले लिया है। जुगनू मोहसिन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। जुगनू साहिबा, अब बताइए ये जो फैसला बिलाखिर कर लिया है इमरान खान साहब ने, जिस पे एडमेंट थे वो कि वो नहीं करेंगे और जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रहेगी उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला रहेंगे, ये नॉट टू मेंशन कि वो परवेज इलाही के बारे में क्या कहते रहे। हाँ, वो तो कहते ही थे, लेकिन अल्टीमेटली अब ये उन्होंने जो बड़ा फैसला किया है ये पंजाब के अवाम के मफाद में साबित होगा, क्योंकि परवेज इलाही का दौर जो है वो इतना बुरा नहीं था। उनको एक अच्छे वजीर आला, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर याद किया जाता है। अगर अवामी मफाद की बात करें तो हाउ डू यू सी पीपल बेनिफिटिंग फ्रॉम इट? अभी आपने कहा कि जो कलमात उन्होंने परवेज इलाही साहब के बारे में कहे थे खान साहब ने, ये ना भूलिए कि जो रीसेंट इंटरव्यू चौधरी परवेज इलाही साहब ने खुद दिया था खान साहब के बारे में, जी 1 हफ्ते पहले की बात पास इस्तेमाल किए थे, तो शायद वो जो आपने पहले इस्तेलाह दी थी ना, द UPS बीइंग द मोस्ट अनरिलायबल इंस्ट्रूमेंट इन द हाउस, तो बस उसी किस्म की कोई बात है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसके साथ पंजाब को कोई फायदा होगा। एंड माय ओन ओपिनियन इज कि चौधरी परवेज इलाही के लिए पंजाब असेंबली से एतमाद का वोट लेना मुश्किल होगा इन द गिवन सर्कमस्टांसेस। आपका वोट किस तरफ होगा? आप पहले भी एक रेफरेंस दे रहे थे अबाउट बेटर गवर्नेंस इन द पंजाब, जब वो वजीर आला थे चौधरी परवेज इलाही। मैं आपको बताती चलूं कि वो मुशर्रफ का दौर था, और आपको याद होगा कि उस वक्त की हुकूमत के बाजू में डॉलर ड्रिप लगी हुई थी। तो जब मार्शल लॉज होते हैं यहाँ पर, तो वो 10-10 साल जो इतनी कामयाबी हासिल करते हैं, इक्तसादी स्टेबिलिटी, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द डॉलर ड्रिप इन द आर्म। इस दफा आपको ये तो सबको पता है कि डॉलर्स वगैरह तो थे नहीं, तो इसलिए मनी मेक्स द मैन गो, पैसे होते हैं तो सब कुछ ठीक होता है। जहाँ तक वोट का ताल्लुक है,
मैं रईस अंसारी साहब से एक बात पे इख्तलाफ करूंगी, और वो ये कि उनका कहना है कि शायद जो चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे हैं और वो MNA हैं, और वजाहत हुसैन के साहबजादे हुसैन वो भी MNA हैं, शायद वो मान जाएं और वो चौधरी परवेज इलाही के साथ और मुनस के साथ खड़े हो जाएं। मेरा अपना ख्याल ये है कि चौधरी शुजात हुसैन को परवेज इलाही साहब ने बाकायदा बताया था कि मैं बनीगाला जा रहा हूँ, वहाँ पर हमें वजारत आला पंजाब की उन्होंने पेशकश करनी है। चौधरी साहब ने, जो मेरी इत्तला है, चौधरी शुजात साहब ने उससे गुरेज किया। उन्होंने कहा कि ये हमें अब जेब नहीं देता कि हम ये काम करें। और वैसे भी शुजात साहब के बारे में पंजाबी में एक लफ्ज़ है, उनकी बड़ी रखबा है उनके घर में, और इस पंजाब में उनके बारे में कहा जाता है कि वो वज़ादार इंसान है। इस घर की जो मशहूर वज़ादारी है वो चौधरी शुजात हुसैन से ही आती है। और उन्होंने मना किया और उन्होंने कहा हम अपनी ज़बान दे बैठे हैं, हमें जेब नहीं देता, हम इसी राह पे गामजन रहें। और जीरक सियासतदान होने के उन्होंने सबूत दिया और कहा कि हुण साड़ियां लंघ गईयां ने ते अगली जड़ी साड़ी पौध है, उन्हां दा हाथ जिहड़ा है असी इन्हां बच्चों के हाथ च फड़ा दईए दूसरे घर दे, ताकि ये काम चलता रहे आगे। उनको भी मालूम है कि नून लीग का एक जगरनॉट है पंजाब में, और उनके साथ अगर वो कोई सीट एडजस्टमेंट कर ले तो उनके जो बच्चे हैं, यानी कि मुनस, सालिक, शाफे और हुसैन, उनको भी ये बेनिफिट करेगा। और चीमा साहब तो ऑब्वियसली उनके घर का एक फर्द है। मेरा ख्याल है कि चीमा साहब का वोट चौधरी सालिक हुसैन या शुजात साहब का जो बेटे हैं वो, और हुसैन जो कि वजाहत के बेटे हैं, मेरा ख्याल है कि इन तीनों का वोट ऑपोजिशन को मिलेगा, और मेरा ख्याल है कि मुनस का वोट गवर्नमेंट को मिलेगा। चलें, ये पहली दफा होगी कि बरमला कोई दरार इस फैमिली में नजर आएगी अगर ऐसा होता है। इससे पहले तो आप सबको पता है कि बड़ी क्लोज निट ये फैमिली कंसिडर की जाती है। इसका मतलब ये भी है कि ऑपोजिशन फायदे में ही रहेगी। ये फैसला तो ऑपोजिशन के लिए बड़ा अच्छा हो गया। फिर जुगनू अच्छा, हम जरा जुगनू साहिबा से जी क्विकली आप बता दीजिए, फिर रईस साहब की तरफ आना है। जी, मैं ये कह रही हूँ, इट वाज अ वेरी बिटर पिल टू स्वॉलो फॉर द शरीफ बिरादरान एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द मुस्लिम लीग। तो लेकिन उन्होंने ये मफाहमत की फायदे में, और जरदारी साहब इसमें उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया, मौलाना ने भी बड़ा किरदार अदा किया, नून लीग की क़यादत ने भी और नून लीग के फुट सोल्जर्स ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन जाते जाते ये कहूँ कि चौधरी शुजात हुसैन की आप तबीयत देखिए, वो बड़े अजीम आदमी हैं। उन्होंने जाते जाते परवेज इलाही साहब को कहा, परवेज ओ परौने रज ना खांदे जेड़े दो घरां दे सांझे, ओ परौने रज ना खांदे जेड़े दो घरां दे सांझे, एक पासा रख ले हीरिया या खेड़े ते या रांझे। यानी कि कोई एक साइड चूज कर ली जाए तभी आपका पेट भर सकता है। लेट्स सी, तो बड़ी गहरी है। और रईस अंसारी साहब से जरा वोटिंग के बारे में पूछ लें कि परवेज इलाही साहब कामयाब भी हो पाएंगे, क्योंकि अगर आपसी इख्तलाफात जिस तरह जुगनू साहिबा कह रही हैं कि उनके पास हैं इत्तलात, वो भी हैं, और आपको पता ही है माशाल्लाह गिने नहीं जा सकते इतने फैक्शंस हैं PTI पंजाब में, या फिर वो फैक्शन सारे इररेलेवेंट हो जाएंगे और अब चले PTI से वजना अलीम खान है ना कोई और है, परवेज इलाही साहब हैं, तो सारे इनको वोट दे देंगे, या फिर अभी इन पे मामला अटकेगा आके भी? क्योंकि अगर वोट्स भी देखें ना रईस साहब, तो वहाँ वोट्स हैं किसके? अब आप नून के वोट्स हैं, उसके बाद जहांगीर तरीन, ये सारा वो ग्रुप है, इनके लिए वोट करेगा कौन? देखिए, इसमें मैं अभी आपको बड़ी डिटेल से बताता हूँ, समझ आ जाएगी नंबर गेम पंजाब की। लेकिन जो जुगनू साहब ने बात की, देखिए वहाँ यह है इक़्तिदार की जंग। पहले आप देखें शरीफ बरादरान के सामने आते रहे, वो कहते रहे हमारे इख्तलाफ नहीं है नहीं है नहीं है, लेकिन एक टाइम पे आकर वो बैठ गए आपस में। और जब शहबाज शरीफ का जो ग्रुप था, उन्होंने बिला आखिर नवाज शरीफ को मना लिया कि हम गवर्नमेंट को अदम एतमाद की तरफ जाते हैं, जो कि 1 साल से नवाज शरीफ नहीं मान रहे थे। इसी तरह जो सियासत है चौधरी बरादरान में, वो चौधरी ज़हूर उलाई की सियासत है, यानी उनके बेटे की विरासत उधर आ रही है जिस तरह नवाज शरीफ की इधर आ रही है, तो उसमें ज़्यादा वोट उनके हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही फैसला कर चुके हैं, अल्टीमेटली चौधरी शुजात जो है, मेरा ख्याल है कि वो एंड में उसी फैसले के साथ जाएंगे, क्योंकि एक फ़ैसला हो चुका। अगर वो फैसला दूसरी तरफ जाते हैं तो ख़ानदान में वाज़ेह दरार पड़ जाएगी। वो ज़ाहिर नहीं चाहेगा, कोई भी बड़े मज़ादार लोग नहीं चाहेगा।
और दूसरी जो आपने बात की पंजाब की, देखिए बड़ा आसान नहीं है परवेज ये इलाही भी तो हो सकता है कि परवेज इलाही साहब भी खानदान की रजा मानते हुए फिर वापस चले जाएं ऑपोजिशन की तरफ, ये भी तो हो सकता है ना। ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है आने वाले चंद दिन पड़े। देखिए सियासत में, मैं अब्दुल्ला साहब, सियासत में कुछ भी होता है, पहले सियासत डे टू डे थी, अब तो सियासत हर घंटे में चेंज हो रही है, आवर बाय आवर है अब इसमें तो आवर बाय। तो आप जो पंजाब की गेम है वो इतनी आसान नहीं है। इमरान खान ने अभी इस्तीफ़ा लिया है, लेकिन अभी इस्तीफे पे इम्प्लीमेंट होना है, गवर्नर के पास जाएगा, असम्बली में जाएगा। लेकिन जो पंजाब की गेम है, अगर चौधरी परवेज़ इलाही को इमरान खान ने नामज़द किया है तो परवेज़ इलाही को जहांगीर तरीन ग्रुप को मनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पंजाब असम्बली में 371 सीट हैं और 186 चाहिए मेजॉरिटी के लिए आपको। तो उसके लिए अगर 20 लोग 18 लोग नहीं मानते जहांगीर तरीन के, तो किसी भी सूरत में परवेज़ इलाही वज़ीर-ए-आला नहीं बन सकते, क्योंकि जो पीपल्स पार्टी और नून लीग उनके पास 172 सीट हैं। अगर 18 सीट्स जहांगीर तरीन की चली जाती हैं ऑपोजिशन के साथ, तो वो 190 पे चले जाते हैं, ऑटोमेटिक तारीखें साफ हो जाती है यहाँ से, परवेज़ इलाही भी साफ हो जाएंगे। अलीम खान किधर जाते हुए नजर आ रहे हैं और उनके कुछ रफ़का? अलीम खान जो, जी मैं बताता हूँ, अलीम खान जो हैं उन्होंने कहा मेरी 40 लोगों से मुलाकात, उनके 4-5 लोग हैं, लेकिन अलीम खान किसी सूरत भी मेरा ख्याल है अभी तक परवेज़ इलाही का कबूल नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो नून लीग है उसमें भी आज 6 लोग उनके एमपी प्राइम मिनिस्टर को मिल रहे हैं, 6 लोग वो भी नाराज़ हैं। तो ये बड़ी स्प्लिट से, इतना आसान नहीं है पंजाब में परवेज़ इलाही आ जाएँ। अगर जहांगीर तरीन ग्रुप को परवेज़ इलाही मना लेंगे तो आसान हो जाएगा, वरना समझे कि बिल्कुल ही नहीं होगा। चांस क्या है, मना लेंगे? जी उमर साहब, जी मैं बताता चलूँ कि जो ये लंदन गए थे मोनिस इलाही, वहाँ उनकी मुलाकात हुई थी, वो मनाने गए थे कि वो हमारे साथ चलें दोनों सूरतों में। अच्छा, इस सारी अगर इमरान खान दे, अंसारी साहब ये भी जल्दी से बता दें, इस सारी सिचुएशन में ऑपोजिशन का कोई मुश्तरका उम्मीदवार कौन बनेगा, ये आपको क्या लग रहा है कि किस पे ये अग्री करेंगे सारे? देखिए अपोजिशन में नंबर 1 उम्मीदवार जो हैं जो एग्री करेंगे, क्योंकि नंबर गेम उनके पास नहीं है। जिस तरह परवेज़ इलाही को 10 सीटों पे वज़ारत आला देनी पड़ी है, तो वैसे तो अपोजिशन का परवेज़ वो अपना क्या कहते हैं वो हमजा शहबाज है, लेकिन अगर जहांगीर तरीन ये फैसला करती है कि 18 लोग वो अपोजिशन के साथ जाएंगे, तो अल्टीमेटली 10 से 18 ज़्यादा हैं, तो उनमें से ही लेना पड़ेगा। उनमें एक तजर्बाकार जो पुराने हैं वो सईद अकबर नवानी हैं, जो वज़ीर भी रहे हैं, एमएनए भी रहे हैं और बहुत देर से पार्लियामेंट में आ रहे हैं साथ। अच्छा, जुगनू साहिबा तो कह रही है बहुत मुश्किल है, एक लफ्ज में आपका जवाब चाहिए, फिर जुगनू साहिबा से पूछेंगे क्यों मुश्किल है। जहांगीर तरीन को मना पाएंगे मोनस एंड परवेज़ इलाही साहब? देखिए इसलिए मुश्किल है कि जहांगीर तरीन जो है वो भी ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट किस तरफ जा रही है, उनके चीनी के स्कैंडल्स, उनके केसेस हैं, और इसी वजह से वो ग्रुप बना था इमरान खान के ख़िलाफ़। तो वो देख ही रहे हैं कि किस तरफ जाना है, क्योंकि ऑपोजिशन ही कहती है, वो कई कहते हैं नैब ख़त्म कर दें, कोई कहता है नैब की बड़ी सी तरमीम ख़त्म कर, हम तरमीम कर देंगे। तो वो ज़्यादातर अभी तक उनका जो टिल्ट है वो ऑपोजिशन की तरफ है। कितना मुश्किल है परवेज़ इलाही साहब के लिए वोट लेना है अवाम से पंजाब के? जहांगीर तरीन ग्रुप की आप बात कर रहे हैं, ये मुझे मालूम है कि ज़्यादातर उनके जो मेंबरान हैं वो डायरेक्ट पीएमएलएन के साथ हो चुके हैं, और उनकी जो सीट एडजस्टमेंट्स हैं, जो उनकी अपने हलकों में ज़रूरियात हैं, वो नून लीग से ज़्यादा कोई नहीं पूरी कर सकता, ये उन सबको पता है। इनमें से बहुत ठोस लोग भी हैं, पुराने सियासतदान, जिनमें जैसे रईस भाई ने कहा सईद अकबर निमानी हैं, फिर नौमान लंगड़ियाल हैं, और इस किस्म के बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर जो कि एक दफ़ा अपना फैसला कर लें, जिस तरह उन्होंने जहांगीर तरीन का साथ दिया है कम हेलो हाई वोटर। जब उनको ये महसूस होगा कि यहाँ पर मामला बहुत नाजुक है, तो दे विल गो विद द विनिंग साइड। ये याद रखिएगा कि हम सब कंस्टिट्यूएंसी पॉलिटिशियंस होते हैं, हमें जो भी मजबूरी है वो अपने अवाम की मजबूरी है। अवाम जिस तरफ होगी वहीं पर जाएगा रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि उसने इलेक्शन में वोट लेना है, इलेक्शन सर पे खड़ा है। मैं समझती हूँ कि जहांगीर तरीन ग्रुप बहुत सोच समझ के फैसला करेगा कि हमारा इलेक्टोरल अलायंस बेनिफिशियल किसके साथ होना चाहिए, और वो है नून लीग। ना इनको क्यों कुछ दे सकता है, ना आइंदगी में इनको पीटीआई कुछ दे सकता है, और इनके जो पीटीआई के साथ तजुर्बे हैं वो बहुत बिटर हो चुके हैं। जी रईस साहब बताइए। जी देखिए, वो जुगनू साहबा कह रही हैं कि पॉलिटिशियन की आवाम की मजबूरी होती है, लेकिन बुरा ना मनाएं, पॉलिटिशियन को कोई आवाम की मजबूरी नहीं होती, अपनी होती है। 6 लोग नून लीग के हैं, 6 अपनी होती है, 6 लोग नून लीग के थे, वो नाराज़ ग्रुप बना के इमरान खान से मिल रहे हैं। उनके जो लोग थे
वोट लेकर आए, तहरीक इंसाफ के नाम पे जा दूसरी तरफ रहे हैं, नून लीग वाले नून लीग के नाम पे वोट लेके आए हैं, जा दूसरी तरफ रहे हैं। और जब आपने पब्लिक को ही चीट कर दिया तो पीछे उनकी कौन से आप मसले कर सकते हैं? बहुत सी चीजें अभी वक्त के साथ और भी साबित हो जाएंगी, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी ये सही कह रहे हैं, लेकिन मजबूरी ये नहीं होती कि आवाम के लिए क्या बेहतर है। मजबूरी ये होती है कि वहाँ पर आपके हलके में मिजाज क्या है, क्या वो नून लीग की तरफ टिल्ट है मिजाज, या वो क्यू लीग की तरफ टिल्ट है मिजाज, या वो पीटीआई की तरफ टिल्ट है मिजाज, और उसकी बिना पे आप अपना फैसला करते हैं। मैं आपको कह रही हूँ कि भक्कर में या साहिवाल में जहाँ से लंगड़ियाल साहब हैं या जहाँ से निवाड़ी साहब हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम इनका ये है कि वहाँ नून लीग ज्यादा मकबूल है, इसलिए उन्होंने अगली तो आप इस्तीफा दे के आए ना। अब पॉलिटिकल फायदा लेट्स सी क्या होता है। रिजाइन दे के आ बहुत से लोग कह रहे हैं जनाब ये कड़वी गोली है, और मुस्लिम लीग नून तो अंदर अंदर खुश होगी कि उन्हें ये कड़वी गोली नहीं निकलनी पड़ी। पता है नहीं ना होता। नहीं तो अगर इतनी मजबूरी है कि रईस साहब पॉलिटिकल एक यस और नो में बता दें, पॉलिटिकल फायदा होगा अल्टीमेटली आने वाले इलेक्शन में, नुकसान होगा इस इक़दाम का? देखिए इस इक़दाम का जो आप परवेज़ इलाही का पूछ रहे हैं, जी परवेज़ इलाही वाली बात का, पीएमएलएन तो फायदे में रहेगी और पीटीआई को फायदा होगा नुकसान होगा? पीटीआई को इसमें नुकसान होगा अल्टीमेटली, और जो नून लीग है वो फायदे में रहेगी अगर वो आगे। लेकिन लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया रईस साहब, बहुत शुक्रिया जुगनू साहिबा, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। और बातें तो बहुत सी हैं, अगला 1 घंटा 1.5 घंटा क्या सारा दिन भी गुजार सकते हैं हम लोग यहाँ पे। आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर फॉर द अवाम। ये सारी जोड़ तोड़ है। आर वी सपोज टू अंडरस्टैंड कि जी अवाम की बेहतरी के लिए सब कुछ हो रहा है? ये टोटली अपने लिए हो रहा है, ये इंडिविजुअल जो भी हैं उनके लिए हो रहा है। आई डोंट थिंक कि अवाम का इसमें कोई लेना देना है।